वेरी गुड मॉर्निंग क्लास क्लब। आज का हो जाएगा वाइवा। ये वो है जो प्रैक्टिकल्स में टेंशन लेता है। सबको टेंशन होती है प्रैक्टिकल तो हो जाए, प्रोसीजर तो आ गए, सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए। चैनल का नाम सीमा माखीजानी, केमिस्ट्री मेड इजी। तो यू जस्ट टाइप द टॉपिक का नाम देखो, आगे सीमा माखीजानी लिख दो तो यू विल रीच दैट पर्टिकुलर वीडियो। सारे प्रैक्टिकल्स के वीडियोस बने हैं तो उनको आप देख सकते हैं। वाइवा वाली बात you will understand only if प्रैक्टिकल आता है। अगर प्रैक्टिकल नहीं आता है तो वाइवा नहीं समझ में आएगा। तो ये वाली क्लास बेटा सिर्फ तब लेना जब प्रोसीजर ऑफ द टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस सब तुम्हें आता हो, तो हम वाइवा के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। ओके, सो वाइवा की क्लास शुरू करते हैं। एजेंडा इज टू स्टार्ट विद द वाइवा ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के ऑलरेडी 4-5 वीडियोस हैं, ऑल प्रोसीजर्स के, कॉन्सेप्ट के, कैलकुलेशंस के ऑन द चैनल, तो वो आप देख सकते हैं। फाइन, वी मूविंग ऑन। सबसे पहला काम टाइट्रेशन में क्या करना होता है? सॉल्यूशन बनाना होता है। सॉल्यूशन किसका बनाना होता है? दो चीजें हैं आपके पास। सॉल्यूशन तो 3 है। जो 3 सॉल्यूशन है वो कौन से हैं? एक है KMnO4, जो कि हमेशा बेटा मिलेगा। कोई टीचर आपको KMnO4 बनाने को नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये बनाना इजी ही नहीं है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। उसके बाद इसको इट इज नॉट स्टेबल, मतलब खराब हो जाता है। इट इज नॉट इवन वेरी हाईली प्योर। तो जो आप बनाओगे उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। इस बात को हम कहते हैं इट इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आपने बनाया लेकिन ना तो उसकी मोलैरिटी फिक्स्ड है और ना उसका प्योरिटी का कुछ क्लैरिटी है, इसीलिए सच अ सॉल्यूशन हुज मोलैरिटी चेंजेस ओवर टाइम, उसको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। KMnO4 के साथ कोई भी प्लास्टिक की चीज, रबर की चीज या पेपर यानी फिल्टर पेपर भी नहीं यूज कर सकते। ये सारे बेटा ऑर्गेनिक है, तो KMnO4 इनके साथ रिएक्ट करता है। सो प्लास्टिक बीकर कैन नॉट बी यूज। क्या हम रबर कॉर्क वाला बीकर यूज कर सकते हैं? नो, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करता है। फिल्टर पेपर से क्या हम फिल्टर ऑफ कर सकते हैं KMnO4 सॉल्यूशन? नो। तो KMnO4 सॉल्यूशन की ये इंफॉर्मेशन है, इट इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मतलब उसका स्ट्रेंथ कांस्टेंट नहीं रहता। और कौन से सॉल्यूशंस हैं? एक है ऑक्सैलिक एसिड, जो बनाने को बोलते हैं, उसका 2H2 मत भूलिएगा, 2H2 के कारण इट इज क्रिस्टलाइन। दूसरा है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आना चाहिए, ये रहा उसका फॉर्मूला, और उसमें 6H2। क्योंकि इसमें 6H2 है इसलिए क्रिस्टलाइन, दैट्स द रीजन। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि आयरन प्लास्टिक के अंदर 3d6 है कॉन्फ़िगरेशन में। तो जब भी देयर इज पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है, मतलब d1 से लेके d9 तक की कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी तो वो हमेशा कलर्ड सॉल्ट होगा। फाइन, ऑन दिस बेसिस हम इतना बड़ा मोहर सॉल्ट क्यों यूज करते हैं? Can we use ferrous sulfate? The answer is no. Why? क्योंकि ये अनस्टेबल है। ये बेटा पड़ा एयर में से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये फेरिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस बात को बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन, यानी आपका फेरस इजीली चेंजेस टू फेरिक। क्यों? क्योंकि फेरिक बनने से फायदा है, 3d5 हो जाएगा और 3d5 तो स्टेबल, इसलिए हम फेरस सल्फेट कैन नॉट बी यूज्ड इन टाइट्रेशन। सॉल्यूशन बनाने में क्या फर्क है? ऑक्सैलिक एसिड बनाना है तो कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जब मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन हो तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द टाइट्रेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन? You have to add 1 to 2 ml of dilute sulfuric acid when you prepare the solution. क्यों? Because this undergoes aerial oxidation, undergoes hydrolysis, पानी से रिएक्ट कर लेता है एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू फेरिक हाइड्रोक्साइड। एरियल ऑक्सीडेशन भी अंडरगो करता है, पानी से भी रिएक्ट करता है और सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो जाएगा अगर तो 1 to 2 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भूल गए बनाते हैं। वीडियो फॉर सॉल्यूशन प्रिपरेशन ऑलरेडी है चैनल पे, यू कैन वॉच दैट। तो 1 to 2 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है जब टाइट्रेशन मोहर सॉल्ट की हो, भूलिएगा मत। अब उसके बाद आते हैं ऑक्सैलिक एसिड में, नो टेंशन, कोई सल्फ्यूरिक एसिड डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट डज नॉट अंडरगो एनी हाइड्रोलिसिस। So to prevent
1 to 2 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा टाइट्रेशन में दो जगह सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, एक बार सॉल्यूशन बनाते हुए मोर सॉल्ट में और हर बार टाइट्रेशन करते हुए 1 टेस्ट ट्यूब फुल। उसका रीजन कुछ और, फाइन। एपरेटस, जो हम एपरेटस यूज करते हैं उसमें कुछ एपरेटस है जिसको हमको रिंस करना होता है। वो कौन सा एपरेटस है? प्यूरेट को रिंस करना पड़ता है, पिपेट को रिंस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेटा वो मेजरिंग डिवाइस है। जो मेजरिंग डिवाइस होता है उसको आपको रिंस करना पड़ता है ताकि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ना हो। ब्यूरेट के अंदर आप KMnO4 भर रहे हैं, अगर उसमें पानी से धोया तो उसमें कुछ पानी तो लगा रह जाएगा, तो प्यूरेट में जब आप KMnO4 डालेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ठीक मेजर नहीं होगी। टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में KMnO4 का ही हमेशा मोलारिटी, स्ट्रेंथ पूछा जाता है और परसेंटेज प्योरिटी पूछना तो भी KMnO4 का ही पूछा जाता है। मोहर सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड का कभी भी मोलारिटी, स्ट्रेंथ, परसेंटेज प्योरिटी नहीं पूछा जाता, व्हिच मींस KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास 158 आपको याद होना चाहिए फॉर कैलकुलेशन। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 126। मोहर सॉल्ट इतना बड़ा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी तो बड़ा होगा ना। ये तीन मॉलिक्यूलर मास एग्जामिनर कभी भी पूछ सकते हैं। अगर एग्जामिनर बोलता है इसका इक्विवेलेंट मास बताइए, तो इक्विवेलेंट मास में आपको क्या करना होता है? डिवाइडिंग बाय द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें तो सिर्फ फेरस गोस टू फेरस, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम हो जाएगा। KMnO4 में अगर KMnO4 से वो Mn2 पॉजिटिव बन जाए, अगर आपकी टाइट्रेशन में KMnO4 से इट इज चेंजिंग टू Mn2 प्लस, तो इट इज गोइंग फ्रॉम +7 to +2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो? 5। तो इक्विवेलेंट वेट ये कब होता है? ये बेटा सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है। तब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए यू विल डिवाइड इट बाय 5 एंड दैट विल बी योर आंसर। ये भाई का क्वेश्चन। फाइन। पिपेट, तो ब्यूरेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? क्या भरते हैं ब्यूरेट के अंदर? KMnO4। कौन सी रीडिंग लेते हैं उसमें? हमेशा अपर मेनिस्कस। ब्यूरेट में अपर मेनिस्कस भी ले सकते हैं और लोअर मेनिस्कस भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपको दो रीडिंग्स लेनी है, डिफरेंस निकालना है, तो अपर बाय अपर का भी डिफरेंस निकल सकता है, लोअर बाय लोअर का भी डिफरेंस निकल सकता है, तो यू कैन यूज एनी, लेकिन इसे कलर्ड सॉल्यूशंस के लिए ऑलवेज यूज द अपर मेनिस्कस। क्यों? अपर मेनिस्कस यूज करना आसान होता है फॉर कलर्ड सॉल्यूशंस। कलर्ड सॉल्यूशंस के लिए ब्यूरेट के अंदर अगर आप लोअर मेनिस्कस चेक करने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो ये लोअर मेनिस्कस आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अपर मेनिस्कस आइडेंटिफाई करना इजी है, सिर्फ इसलिए वी यूज अपर मेनिस्कस इन केस ऑफ कलर्ड सॉल्यूशंस ऑफ द ब्यूरेट। कमिंग टू पिपेट, पिपेट में क्या? एक और बात, ब्यूरेट में एयर बबल क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? ताकि वॉल्यूम चेंज हो जाएगी ना। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, अगर बीच में एयर बबल है वो जगह ले लेगा और एयर जब निकलेगी तो वॉल्यूम वेरिएशन आ जाएगी, तो आपकी रीडिंग कितनी आएगी? सो यू शुड अवॉइड दैट। पिपेट के बारे में बात करते हैं। पिपेट से क्या मेजर किया जाता है? या ऑक्सैलिक और या फिर मोहर सॉल्ट, तो इसको भी रिंस करना जरूरी है। रिंस करने से क्या होता है? पूरी की पूरी पिपेट अंदर से ऑक्सैलिक एसिड या फिर मोहर सॉल्ट से कोट हो जाती है, ताकि जब आप मेजर करते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होती। दैट्स द एजेंडा। रिंसिंग इज ऑलवेज डन टू अवॉइड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ताकि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ना हो। अगर पानी लगा होगा तो पानी मिल जाएगा ना सॉल्यूशन में, तो कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी। फाइन। पिपेट को सक नहीं करना चाहिए, पंप यूज करना चाहिए, टाइट्रेशन पंप, सक्शन पंप अगर आपके स्कूल में है। नहीं है तो जैसा है वैसा ही हैंडल करना है, पर कभी भी ब्लो नहीं करते। क्यों? क्योंकि पिपेट के अंदर वो जो एक्स्ट्रा 1 or 2 ड्रॉप होता है ना बेटा, वो इनकॉर्पोरेटेड होता है। मतलब पिपेट का मेजरमेंट 10 ml प्लस 2 ड्रॉप्स होता है, तो आपको वो 2 ड्रॉप्स ब्लो कभी नहीं करना होता। दैट्स द रीजन। फाइन। टाइट्रेशन फ्लास्क, ये होता है तुम्हारा टाइट्रेशन फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। इसको किससे रिंस करना? नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसके अंदर आप फिक्स्ड अमाउंट डालना चाहते हैं। इसके अंदर क्या क्या डालते हैं? इसके अंदर आप 10 ml या तो ऑक्सैलिक डालते हो या फिर मोहर सॉल्ट डालते हो, प्लस 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है हमेशा। इसके बारे में 1 मिनट बाद बात करते हैं। 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा
KMnO4 के लिए है। दोनों टाइट्रेशंस में KMnO4 यूज होता है, तो आपको 1 टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो यूज ही करना पड़ेगा, क्योंकि KMnO4 को Mn2 पॉजिटिव बनाना है, which will only happen in the acidic medium। तो टाइट्रेशन फ्लास्क को सिर्फ वाटर से वॉश करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या फिर मोर सॉल्ट लेना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस हो जाएगा, इसीलिए हम 1 टेस्ट ट्यूब, किसी की टेस्ट ट्यूब बड़ी है, किसी की छोटी है, दैट्स ओके, एक्सेस में दे रखा है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इट ओनली गिव्स यू द एसिडिक मीडियम। मूविंग ऑन फर्दर, अब हम KMnO4 के बारे में बात करेंगे। वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टाइट्रेशन में। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सैलिक हो सकता है या मोर सॉल्ट हो सकता है, डिपेंड करता है आपको कौन सी टाइट्रेशन करना है। KMnO4 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये KMnO4 की खासियत है कि वो पर्पल कलर का होता है, और अगर हाईली एसिडिक मीडियम दिया है जो कि तुम 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देंगे, तब वो Mn2 पॉजिटिव बनता है, which is colorless, और हमको बेटा यही चाहिए टाइट्रेशन। इसीलिए हम डेलिबरेटली दुनिया भर का एसिडिक मीडियम डालते हैं। 1 टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शन है टू प्रिपेयर एन एसिडिक मीडियम सो दैट पर्पल कलर KMnO4 चेंजेस टू Mn2 पॉजिटिव। अब सपोज से आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ठीक नहीं बना, बहुत ही डाइल्यूट बना दिया आपके लैब सिस्टम, या फिर आपने 1 टेस्ट ट्यूब नहीं डाला, आपने सोचा आधा भी बहुत होता है और आधा ही डाला, तब क्या होगा, ये मीडियम न्यूट्रल हो जाएगा। और जब ये मीडियम न्यूट्रल होता है तब क्या होने वाला है, तब बेटा ये ब्राउन कलर का बन जाएगा, और KMnO4 हमेशा कोशिश करता है कि मैं ये बना, तो वो रोकने के लिए, क्यों रोकना है, ब्राउन भी ठीक है, रोकना है भाई, ब्राउन के अंदर लाइट पिंक कौन देख सकता है किसी के पास कैपेसिटी कि मैं ब्राउन के अंदर लाइट पिंक देख लूं, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो डला है वो कंसंट्रेशन उसकी 2 मोलर के करीब होनी चाहिए, नहीं होगी तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन वो यूज होता जा रहा है और मीडियम न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, तब वो ब्राउन होने लगता है। तो अगर वो ब्राउन होने लगे, इसका मतलब आपके लैब का जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रह गया है। लास्टली, अगर गलती से आपने बेस डाल दिया तो क्या होगा, ये मैंगनीट आयन बन जाएगा बेटा, और ग्रीन कलर का। सल्फ्यूरिक एसिड डालने की जगह बेस डालना तो चेंजेस हो जाते हैं। इसीलिए KMnO4 जो की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टाइट्रेशन का, कैन चेंज इनटू 3 ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। फाइन, उसके सिवा इंपॉर्टेंट है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों, क्या हम डाइल्यूट HCl नहीं यूज कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डाइल्यूट HCl यूज करा तो क्या होगा बेटा, ये कंज्यूम्स KMnO4। इसका क्या मतलब, KMnO4 डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके उसको भी ऑक्सीडाइज करता है, तो जब तुम टाइट्रेशन करोगे तो HCl के लिए भी KMnO4 यूज हो जाएगा, तो आपकी रीडिंग गलत आएगी। सिमिलरली, क्या हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, अगेन नो, क्यों, क्योंकि ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होगा, आप ऊपर से KMnO4 डाल रहे हो ऑक्सीडाइज करने के लिए, अंदर ऑलरेडी नाइट्रिक एसिड है, तो आधा काम तो वही कर देगा, यानी देयर विल बी अ कंपटीशन, दिस competes with KMnO4 for the titration। तो ना तो आप HCl यूज कर सकते हैं, ना आप नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं। दिस इज द की क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर्स कॉमनली। वाइंडिंग अप द क्लास, वी विल टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज इन द 2 टाइट्रेशंस। दोनों टाइट्रेशन में सेम क्या है, पहली चीज ब्यूरेट में हमेशा KMnO4, दूसरी चीज कोनिकल फ्लास्क में हमेशा 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो KMnO4 के लिए चाहिए। तीसरी चीज यू विल ऐड 10 ml ऑफ मोहर सॉल्ट या फिर 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये हुई सिमिलैरिटीज। कलर चेंज क्या है, कलरलेस टू लाइटेस्ट पॉसिबल पिंक। आपने इंडिकेटर तो डाले नहीं, क्यों, क्योंकि आपका KMnO4 कलर्ड है, इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इंडिकेटर बुलाते हैं उसको। क्या मतलब, खुद को इंडिकेट करता है, मतलब जब खुद यूज नहीं होता तो उसी का कलर दिखता है। तो ये मत बोलना बेटा कि ये ना पिंक है, शायद ये तो बहुत ही हल्का पिंक है, वो पिंक नहीं है। वो जो पिंक आपको टाइट्रेशन में दिखता है इज बिकॉज ऑफ दैट 1 ड्रॉप एक्सेस KMnO4 जो आ गया है। थोड़ा सा KMnO4 जो तुम ज्यादा डाल देते हो
दैट इज द रीजन वी से इट इज लाइटेस्ट पॉसिबल पिंक। उसके सिवा सिमिलैरिटीज में एक और चीज कि दोनों केसेस में टाइट्रेशन में लाइटेस्ट पॉसिबल पिंक पर आपको टाइट्रेशन रोक देता है। फाइन, अब बात करते हैं डिससिमिलैरिटीज में डिफरेंसेस क्या है दोनों टाइट्रेशन। डिफरेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन में पहली चीज सॉल्यूशन बनाते वक्त जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो 1 to 2 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना मत भूलना, ऑक्सैलिक एसिड नहीं डालना। दूसरी चीज मोहर सॉल्ट में जब टाइट्रेशन करोगे तो गर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट है। ऑक्सैलिक एसिड में यू हैव टू हीट द टाइट्रेशन फ्लास्क having 10 ml ऑक्सैलिक प्लस 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर, इसको बेटा आपको हीट करना है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्लो है तो उसको फास्ट करना है। कितना हीट करना है? 60 to 70 डिग्री तक ही हीट करना है। पता कैसे चलेगा? थर्मोमीटर लेना है क्या? नो, यू विल ओनली चेक ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग हियर कंडेंसिंग एंड देन यू वुड से इट इज 60 to 70। तो क्या हम 100 डिग्री तक हीट नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन गलती होगी। क्यों? ऑक्सैलिक एसिड अगर तुमने 100 डिग्री तक हीट कर दिया ये टूट जाता है, डिकम्पोजेस, तो आपकी रीडिंग बहुत कम आएगी। तो अगर पूरी क्लास की रीडिंग 9 के करीब आ रही है तो तुम्हारी 7 के करीब आ रही है, इसका मतलब तुमने हीट ज्यादा कर दिया। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सैलिक एसिड का बेटा रिएक्शन स्लो है। शुरू में KMnO4 जब डालेंगे तो ड्रॉप वाइज डालेगा। ड्रॉप वाइज डालने से शुरू में बस गर्म करना है, उसके बाद दोबारा गर्म नहीं करने की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि एक बार टाइट्रेशन शुरू हो जाए, एक बार Mn2 पॉजिटिव बन जाए, ये जो है ना बेटा ये ऑटो कैटलिस्ट है। इसका क्या मतलब? ये रिएक्शन को आगे चला देता है। तो एक बार ये बनना शुरू हो जाए फिर आपको दोबारा एक ही बार तो गर्म करते हैं, बार बार गर्म करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। व्हाई? बिकॉज वंस दिस इज फॉर्म्ड देन इट कैटलाइजेस द रिएक्शन फटाफट आगे जाने लगता है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बेटा वाइवा क्वेश्चंस कवर कर दिए, तो प्लीज सारे वीडियोस देख लेना, टेंशन मत करना, एग्जामिनर का क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि वो क्या पूछ रहे, व्हाई, व्हाट, व्हेन एक्सेट्रा। ध्यान से क्वेश्चन सुन के आंसर करने की कोशिश करना और वॉच द वीडियो वंस बिफोर यू गो फॉर योर वाइवा। बाकी सारे प्रैक्टिकल के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, उनको देख लेना। ऑल द बेस्ट, डू वेरी वेल इन योर प्रैक्टिकल्स, stay blessed. Bye.